गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को द स्पीड के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज आपका स्टैटिस्टिक्स का लास्ट क्लास है। शीट सॉल्व कराई जाएगी, वही सवाल मैं करवाऊंगा जो आप हमसे पूछेंगे, वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन बच्चे लगाए ही नहीं है, उनको लग रहा है सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये गलत बात है। आनंद कश्यप, मजा तो आएगा, ऐसी क्लास लेते रहिए और जिम्मेदारी पूर्वक पढ़िए। इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दीजिए, बच्चे सोए हुए रहते हैं, बड़ा कम बच्चे आए हैं, कोई लगाया ही नहीं होगा। ठीक है। संतोष, गुड इवनिंग। दुष्यंत, सत्यम, आनंद, नसीम, अभिमन्यु, शुभम, गुलाम रब्बानी, काफी कम बच्चे हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन अब पूछना शुरू कर दीजिए। चलिए बच्चों, 1 से लेके 10 तक में आप पहले क्वेश्चन पूछिए। 1 से लेके 10 तक में क्वेश्चन आप हमसे पूछिए। जो आप पूछेंगे मैं बताऊंगा आपको। सतीश दुबे द्वारा दूसरा पूछा गया है। हाँ आएगा, सभी आपके स्टेट लेवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका स्टैटिस्टिक, स्पेशली यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एसएससी में बच्चों नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, पीटी के लिए नहीं, पीटी के सिलेबस में ये नहीं है। चलिए 1 से 10 तक में क्वेश्चन पूछ लीजिए। 9 नंबर पूछा गया है, हो जा रहा है सब। प्रिया सिंह 5 नंबर पूछ रही है, शिवम 9 नंबर पूछ रहा है, रुपेंद्र 7 पूछ रहा है। लगाए होंगे तो ही बेटा पूछिएगा। देखिए मैं सारे सवालों को पढ़ते हुए चलता हूं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 62 है, ज्ञात करिए रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा। हाँ 2 नंबर पूछा गया, बता दूंगा अभी। नॉर्मल सा सवाल है, इस पैटर्न में मैंने क्वेश्चन कराया था, 62 ही आंसर आएगा। आप चेक करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा, सबको लिख लेंगे। 21 है, 22 है, फिर उसके बाद 60 है, फिर बच्चों 62 है, 63 है, 213 है, और देखिए 21 कितनी बार आया है, 21 2 बार आया है। अभी एक्स को नेगलेक्ट कर दीजिए, अभी एक्स को नेगलेक्ट कर दीजिए। 22 कितनी बार आया है, 2 बार। 60 कितनी बार आया है, 3 बार। 62 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। 63 कितनी बार आया है, 63 भी 5 बार आया है। और 213 आपका 1 बार आया। सुनिए, अगर आपका मोड, अगर मोड आपका, ध्यान दीजिए, अगर मोड आपका 62 है, ध्यान से देखिएगा, तो 62 यहां 5 बार दिखा रहा है, 63 भी यहां 5 बार दिखा रहा है। मोड अगर 62 है तो पक्का एक्स का मान क्या ले लेंगे, बताइए। 62 ले लिया जाएगा, तभी तो हमारा ये मोड 62 पॉसिबल है। भाई 5 से ज्यादा बार आना चाहिए। 5 तो आपका 5 बार 63 भी आया है, जबकि मोड 62 है। यहां 5 बार दिखाई दे रहा है 62 भी, लेकिन एक्स का मान अगर हम 62 ले लेंगे तो यह बात हमारी सत्य हो जाएगी कि गिवन डेटा का जो मोड है वो हमारा 62 है। क्लियर हो गया सबको, आ रही है बात समझ में। चलिए वेरी गुड। दूसरे नंबर का सतीश दुबे द्वारा पूछा गया है, प्रथम छमाही सेमेस्टर के दौरान सैम के अंक 78, 96, 86, 96, 79, 85, 100, 97, 69 और 73 थे। उनके अंकों की माध्यिका क्या थी। कोई बड़ी बात नहीं है सतीश दुबे, आप पढ़े ही नहीं है लग रहा है। 6 लेक्चर 7 लेक्चर मैंने दिया है पूरा डिटेल में, जाकर देखिए कि मीन मीडियन मोड कैसे निकाला जाता है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए, वैसे देख लीजिए जब सामने आ ही गया है। तो सबसे पहले अगर हमें मीडियन बताना है, माध्यिका निकालनी है, तो इसको हम आरोही क्रम में लिख देंगे। तो आरोही क्रम हमारा क्या होगा, आरोही क्रम क्या होगा बच्चों। सबसे पहले कौन आएगा, 69, 73, 78, 79, 85, 86, 96 हो गया, फिर 96 है बेटा, 97, फिर 100 है, हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 10 है, जो कि क्या है, इवन है। तो जो माध्यिका होगी, मीडियन होगा
बच्चों क्या होगा बताइएगा? n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटा में क्या 2, तो ये हो गया आपका 5वां पद प्लस 6ठा पद बटा में 2। आप असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारा सीरीज सेट किया गया है उसमें 5वां पद कौन सा है? 85 है और 6ठा पद क्या है? 86/2। कितना आएगा? 85.5 आ रहा है बच्चे, 85.5 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे करना है। चलिए, सतीश ने पूछा था, बता दिया हमने। तीसरे नंबर का सवाल पूछा नहीं है किसी ने, आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का पता लगाए। ये जो लिखने का तरीका है आपका सब 1-1 में लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। तो आपको करना क्या है, एक यहां लिख दीजिए, फिर बच्चों क्या है 11 है, 111 है, 1111 है। अब देखिए, और बच्चों कौन सा है एक टर्म? 1111 है। बच्चों देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक कितनी बार गिनिए? 5 बार। 11 कितनी बार गिनिए? बड़े ध्यान से गिनना है, अगर हड़बड़ी हो गई तो गड़बड़ी हो जाएगी। 111 4 बार है, गिन लीजिए। और 1111 1 2 3 और कहीं है? नहीं बच्चों, 3 बार है। अब जो सबसे अधिक बार आया है बच्चों वही क्या होता है आपका? मोड होता है। क्लियर है कि नहीं? तो मोड इसका क्या हो गया? मोड हो गया आपका क्या होगा बच्चे? 11। आ गई बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट हो तो बोलिएगा। अब चाहे तो यहीं से हम CF बना सकते हैं इसका। ये तो क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गई। ध्यान से देखिएगा, मीडियन निकाल रहे हैं। ये मीडियन, ये आपका x हो गया, वेरिएट हो गया, ये फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, संचयी बारंबारता। यहां से बना लेंगे तो और आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन को। अरेंज करके आरोही क्रम में लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा, ये 5 ही रहेगा और ये 9 5 14 हो गया और 14 4 18 हो गया, 18 3 21 हो गया। बच्चों कुल n की वैल्यू कितनी आ रही है? 21 ही आएगी, जो कि क्या है? ऑड है कि नहीं? तो बच्चों इसकी माध्यिका जो होगी मीडियन n+1/2वां पद। तो मीडियन क्या हो गया? n की वैल्यू 21+1/2 यानी कि क्या? 11वां पद। 11वां पद बच्चों आपका मीडियन होगा। बताइए, अब 11वां पद इसमें कौन सा है? 11वां किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये तो 5 तक के पद एक हो गए और 6 से लेकर 14 तक के पद क्या है? सब 11 है, तो पक्का 11वां पद क्या होगा? 11 होगा। क्लियर है कि नहीं? देखिए, अलग से आपको 2 बार इसको नहीं लिखना है, एक बार आरोही क्रम में लिखे, आरोही क्रम में लिखे, तुरंत उठा के सॉल्व करिए, निपटाइए सवाल, तुरंत निपटाना है आपको। तो क्या हो जाएगा बताइए? डिफरेंस पूछा है, माध्यिका और बहुलक का पता लगाएं। अच्छा, माध्यिका बहुलक का पता लगाना है तो क्या है बच्चों? मोड भी 11 है और मीडियन भी क्या है आपका? 11 है। आ गई बात समझ में? चलिए, कर दिया हमने इसको। एग्जाम में ऐसे ही करेंगे आप, फटाफट आ गया समझ में, इसी तरीके से लिख के किया जाएगा। चलिए, चौथा पूछा गया है, एक वितरण 20 25 30 की आवृत्ति वाले 3 घटकों से बना हुआ है जिसमें क्रमशः 25 10 और 15 माद है। तो बच्चों ये माद जो है, यही माद है, ये लिखने की भाषा है, लिख दिया है, यही माद है x, यानी कि वेरिएट ही। भाई ये भी तो वेरिएट, जो जैसे मान लिया प्रथम, जैसे कुल मिला के किसी टीम में आपके 12 खिलाड़ी हैं, तो प्रथम 3 का औसत x है, फिर अगले 3 का औसत y है, फिर अगले 3 का औसत z है, फिर अगले लास्ट के 3 का औसत क्या है? p है। तो ये x y z p मिला है, ये 3 का माध्य जरूर है, लेकिन ये वेरिएट भी तो कहलाएगा। 3 का जितनी फ्रीक्वेंसी 3 है, वेरिएट क्या कहलाएगा? ध्यान से देखिए, 3 का वेरिएट जो है वो क्या है आपका? बताइए, वो आपका वो माध्य ही हो जाएगा। तो ये हो गया, वो माध्य हो गया। ध्यान से देखिए, माध्य की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 10 15, ये वेरिएट हो गया। और ये कितनी बार आए हैं? फ्रीक्वेंसी देखिएगा, आवृत्ति, इसको आवृत्ति कहते हैं। बच्चे इसी में कंफ्यूज थे, इसलिए उन्होंने अच्छा किया, क्वेश्चन पूछ लिया। ये जो हमारा माध्य होगा ये वेरिएट होगा, वेरिएट होगा। ये सब यूपीएससी के आए हुए सवाल है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 25 30।
क्या पूछा है? माध्यम, माध्य है बच्चे, इसको काटिए, माध्य पूछा है। आप कहेंगे सर माध्य का माध्य तो क्यों नहीं निकल सकता? अभी अभी मैंने उदाहरण दिया है, 12 खिलाड़ी है, प्रथम 3 का औसत x हो गया, अगले 3 का औसत y, फिर अगले 3 का औसत y z, फिर लास्ट के 3 का औसत क्या हो गया आपका p हो गया। तो ये x y z p जो मिल रहे हैं ये भी तो एक तरीके से माध्य हुए कि नहीं हुए? अब इनका एवरेज लेना है, अगर 12 का एवरेज लेना है तो केवल इन 3 आंकड़ों का एवरेज ले लीजिए, x y z p का, वही काम यहां किया गया है। ठीक है, तो ये माध्य यहां वेरिएट का काम करेगा। तो आपको x बार चाहिए, तो x बार बराबर क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स और बाई एन, एन का मतलब सिग्मा एफ होता है। क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? गुणा करिए, 25 गुणे कितना हो गया 20 प्लस 10 गुणे 25, छोटा सा कैलकुलेशन है, 15 गुणे 30 और बटा में एन की कुल वैल्यू, एन कितनी आ रही जोड़कर? 30 20 75 आ रहा, 75। कैलकुलेशन आप अपनी स्ट्रांग रखिए, डीआई में भी कैलकुलेशन काम आएगा और इसमें भी कैलकुलेशन काम आएगा। कितना हो गया ये बताइए? 11 16 16। ये पूछा गया था 4 नंबर बच्चों द्वारा, सही है, हो गया। अब आइए, कोई लगाया ही नहीं, लाइव ही कोई नहीं है, एक ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने वाले, ये नहीं पूछा गया है, 8 नंबर पूछा गया है। निम्नलिखित डेटा समुच्चय के परास और बहुलक के बीच का अंतर, ये दिया गया, इसका परास चाहिए और बहुलक चाहिए। तो बच्चों परास यानी कि रेंज क्या होगा बच्चों आपका? हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या कह सकते हैं हायर वेरिएट माइनस लोअर वेरिएट। तो कितना हो जाएगा बताइए? 58 माइनस क्या हो गया 8, कितना आ गया 50। ये सब सवाल पूछना नहीं चाहिए था। और क्या पूछा है? बहुलक मोड पूछा है, एमओ से दिखाते हैं इसको। तो क्या हो गया बच्चों बताइए? कौन सबसे अधिक बार आया? 17, 17 2 बार आया है, 17 हो गया। अंतर पूछा है 50 माइनस 17 यानी कि कितना हो गया बच्चे? 33। ये आंसर हो गया। देखा, ये सब यूपीएसआई के क्वेश्चन है, यूपीएसआई के सारे ये सब सवाल हैं, हर एक बच्चा ध्यान देगा। हाँ प्रिया सिंह, हम रोज पढ़ाते हैं, अभी लगातार क्लास चलेगी। कल से मेरी डीआई की भयंकर क्लास स्टार्ट हो रही है, जो कि बैंक वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी एसएससी यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एसएससी यूपीपीटी के लिए इंपॉर्टेंट है डीआई। चलिए, निम्नलिखित डेटा माध्यिका, 9वां पूछा नहीं, आप कौन सा पूछा गया? 10वां देख लीजिए। अगर 24 46 15 35 और x का माध्य यानी कि आपका एवरेज भी कह सकते हैं 52 है, तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या यानी कि इसमें सबसे बड़ी संख्या और 50 84 93 113 और x का माध्य के बीच अंतर क्या होगा? मेरे बच्चों देखिए, ये सब सवाल तो प्योर एवरेज का है, एवरेज में मैं कराता ही कराता हूं। तो जो भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन आपका दिखाई दे, आप एवरेज वाले पैटर्न से ही करिए। एवरेज पैटर्न मैंने आपको सिखा रखा है, क्या करना है? एक्स मिसिंग है, यहां लिखेंगे 24 46 15 35 और क्या लिखेंगे? एक्स, एक्स मिसिंग है, हर एक बच्चा देखेगा। इनका एवरेज क्या है? 52 है। बच्चों तुरंत देखिएगा, हमने सिखाया है, पूरा डिटेल मेथड से करने में समय लगेगा। ये 24 जो है 52 से कितना कम है? ये हो गया आपका माइनस 28 कम हो गया बच्चों, हर एक बच्चा देखे, मतलब 28 कम हो गया। और ये कितना कम है? 6 कम है। ये कितना कम है? 37 कम है बच्चों। ये कितना कम है? ये 17 कम है। अब देखिए, तो ये जितना बेटा कम हुए होंगे इससे, ये उतना क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए 52 से। तो ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 52 और प्लस इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 88 आ रहा है, जोड़ के देखिए माइनस 88 आ गया। तो ये इतना अधिक होना चाहिए, 88 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 140। एक्स का मान हमारा आ गया 140, हर एक बच्चा देखे 140 आ गया। अब क्या करेंगे? एक्स का मान हमने निकाली, ये सिखाया है मैंने, बहुत डिटेल में मैंने एवरेज पढ़ा है, 26-27 लेक्चर हमारे एवरेज के हैं। अगर पढ़ लेंगे तो आपका एक बेसिक मेथड कराया है और एक आपका शॉर्टकट मेथड बताया है हमने। डायरेक्ट आप ओरल कैसे चीजों को निपटाएंगे वो मैंने बताया आपको। तो अच्छे से चीजों को रिवीजन कर लीजिए प्रॉपरली, कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हमें 50 ये सब मैंने सिखाया है आपको एवरेज में, 84 अब यहां आज तो नहीं सिखा पाऊंगा ना इसको, 93 113 और एक्स
के माध्य के बीच का अंतर क्या होगा? तो x का मान तो आ ही गया हमारे पास। x का मान क्या है? 140 है। हर एक बच्चा देखेगा 140 है। रुकिए, कलर चेंज कर लूं, व्हाइट ही रखूं। देखिएगा 50, फिर उसके बाद 84, फिर 93, 113 है, और मेरे बच्चों 140 यहां आ जाएगा। ये x है। क्या है? x है। हम यहां पर कोई मीन एज्यूम कर लेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। बीच में कोई एज्यूम कर लिया, 100 ले लिया बच्चों। यही तो मैंने सिखाया है। ये कितना कम है? 50 कम है। ये कितना कम है? 16 कम है। ये कितना कम है? 7 कम है। ये कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। सुनिएगा, अब इनको पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो -50 -16 -7 +13 +40, ये कितना आ रहा है बच्चों? माइनस का 20 आ रहा है टोटल। -50, ये सब जो जोड़ने पर ये फिगर, पेन चेंज कर लूं, ये फिगर अगर आप ऐड करेंगे तो कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है बच्चों? ये बताइए। माइनस का 20 आ गया। तो बस जो आपका रियल एवरेज है, माध्य जो होगा वो क्या हो जाएगा? 100 और -20 बाई क्या कर दीजिए 5, कितना आएगा? 96। ऐसे ही सिखाया है मैंने आपको। एवरेज वाले टॉपिक में सारी चीजें हमने पढ़ाई है। आपका काम है कि चीजों को अच्छे से तैयार करें, चीजें सीखें। चलिए, अब क्या पूछा है? इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 140, और इसके माध्य कितना है? 96। इसका अंतर पूछा गया है, तो क्या होगा? 44। ये आपका आंसर है। आप पूरा बेसिक निपटाने जाएंगे, बेसिक से x निकालेंगे फॉर्मूले से, यहां फॉर्मूले से आप फिर माध्य निकालेंगे, टाइम लगता है, उसमें समय लगता है। तो एग्जाम में ये अप्रोच होगा करने का आपका। सही है? क्लियर है? आइए, अब इसके बाद कौन सा पूछा गया? 11 भी देख लीजिए। ये भी निपटा सकते हैं हम शॉर्टकट टेक्निक से बच्चों। एग्जाम में तेजी से निपटाया जा सकता है इस क्वेश्चन को। देखिए, नीचे दिए गए असतत आंकड़ों के, असतत नहीं है, आंकड़ों के आवृत्ति वितरण, सॉरी, ठीक है। देखिएगा, आवृत्ति वितरण में मान 0 के सामने आवृत्ति क्या लिखा हुआ है? आवृत्ति अनुपलब्ध है। आवृत्ति किसकी बच्चों? 0 के सामने, हाँ ठीक है, ये गलत है। आवृत्ति अनुपलब्ध है। अगर माध्य 2.5 है तो x याद करिए। चलिए बच्चों, देखिए, ऐसे तो नॉर्मली फॉर्मूले से आप करना जानते ही, सीधे सीधे आप x बार इक्वल टू सिग्मा fx/n लगा लीजिए, आ जाएगा आपका। ये सीधे सीधे जो x मिसिंग है ये आ जाएगा, निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए बच्चों, करना क्या है आपको एग्जाम के टाइम में? देखिए, यहां जो वेरिएट है ये 0 है, आवृत्ति यहां बच्चों x है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके योग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। समझिएगा, ये 0 × x 0 हो जाएगा, तो यहां फ्रीक्वेंसी और x के मल्टीप्लीकेशन का जो सम आएगा उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, इसको जरा जोड़ लेते हैं। 20, फिर ये 80, 120 और 80 और कितना 20, कितना आ रहा है जोड़कर बच्चों? देखिए 320 आ गया, और ये 0 × x हो गया, क्या 0 ही हो जाएगा, 320 हो गया। अब सुनिए, कुल आवृत्ति अगर देखा जाए बच्चों, यहां से इतने की आवृत्ति देखी जाए तो क्या आ रहा है? 124 जोड़ने पर आ रहा है बच्चों। यहां जो माध्य निकालना है हमें फाइनली, वो निकालना है 2.5। अगर हम यहां पर 124 से ही भाग करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 124 से भाग करेंगे, हर एक बच्चा देखिए, तो 124 से भाग अगर करते हैं 0 लेने पर, गो थ्रू ऑप्शन होइए अब जीटीओ, अगर हम 0 लेते हैं तो क्या होगा? अभी भी फ्रीक्वेंसी आपकी 124 ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी का सम 124 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आना चाहिए, मतलब 124 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 भी आना चाहिए। आप इकाई अंक मिला लीजिए बच्चों, 24 और 124 का 4 और इसका 5, तो 4 5 क्या हो गया? 20 हो गया। कहां आएगा बच्चों? नहीं आएगा कि आएगा बच्चों? देखिए नहीं आ रहा है, लेकिन आगे हमें क्या करिए, चेक करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन अभी छोड़ दीजिए, इस पे काम नहीं चला। अगर 1 जोड़ेंगे तो ये 125 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर 1 जोड़ेंगे तो यहां से ये अभी 124 ही था,
यहां से ये 125 हो गया। अब सुनिएगा, हम 125 और 2.5 का गुणा करेंगे, 320 आना चाहिए। आएगा? नहीं आएगा। इकाई के अंक से आप चेक कर सकते हैं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सी, अगर 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 127। अभी देखिएगा, हो गया 127। हर एक बच्चा देखेगा, 127 में 2.5 का गुणा करेंगे, 320 आना चाहिए। आएगा? नहीं आएगा, यह भी गलत हो गया। अब देखिए डी वाला, 4 रखेंगे तो यह हो जाएगा 128। हर एक बच्चा देखे, 8 चौके 32। आप 2.5, ध्यान से देखिए, 2.5 और 124 का अगर गुणा करेंगे तो बच्चों 320 आएगा। आप सॉरी 128 और 2.5 का गुणा करेंगे, 320 आएगा? आएगा। या बच्चों ये भी तो सिस्टम है, 320 में हम किसका भाग कर दें? 128 में, तो वहां से भी दिखेगा कि 2.5 हमारा एवरेज आ रहा है। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन को निपटाया जा सकता है बिना पूरा सॉल्व किए, ऐसा सवाल हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, और कौन सा क्वेश्चन? परास उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक से कितना विनय हो जाएगा? और कौन सा पूछा गया? जल्दी बोलिए। अच्छा, आ जाइए, 11 से लेके 20 तक में क्वेश्चन पूछिए। 11 से 20 तक में सवाल पूछिए। पीडीएफ आपका टेलीग्राम में है। अभिषेक कुमार, ये मेरी ड्यूटी है कि हम आप लोगों को सपोर्ट करें, आप लोगों को चीजें पढ़ाएं सिखाएं। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हम कोई विशेष काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हम अपने ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं। आप जैसे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, जो मुझे लगातार इतना प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसके लिए हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। जल्दी पूछे 11 से 20 तक में। एकदम एकदम, बुलेट आपके लिए है अभिषेक, बहुत बढ़िया। बोलिए, और कौन सा? जल्दी पूछे, पूछ नहीं रहे आप लोग, मैं ही देख लूं कराने लायक। राहुल सर जरा शीट दीजिएगा, मैं देख लूं। कोई सवाल है कराने लायक? 13 ही कराने लायक है। 5 अवलोकनों का मध्यमान 3 है, यानी कि बच्चों ये x बार दिया है 3, भिन्नता 2 है। अगर 5 में से 3 अवलोकन 1, 3, 5 है तो चौथा क्या हो जाएगा? x, तो पांचवा क्या हो जाएगा? x माइनस 2 हो जाएगा बच्चों। बताइए, या x या x प्लस 2 कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये भिन्नता किसमें लेनी है? डिफरेंस किसमें लेना? उन्हीं 2 मिसिंग चीजों में लेना है। अब ऐसे भी आप देखेंगे कि 2 विशेष पद उठाएंगे तो उसमें अंतर 2 दिखेगा, यहां भी 2, यहां भी 2, तो इसमें भी 2 ही है। इसमें भी भिन्नता क्या है? इन दोनों में 2 ही है, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन ये बात किसकी कर रहा है? जो 2 मिसिंग है उसी की बात कर रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े आराम से कर सकते हैं बच्चों। आप जानते हैं कि x बार इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा x बाई n होता है कि नहीं? बताइएगा बच्चों से। देखिए x बार की वैल्यू कितनी हो गई? x बार की वैल्यू है 3, और ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस x प्लस 2 और बाई 5। x बराबर कितना? 2 आया। तो बच्चे अगर ये 2 है तो ये 4, यही आंसर है। कंफ्यूज मत होइए, 2 और 4। ये भी यूपीएसआई का पूछा हुआ सवाल है। चलिए, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यह एवरेज का सवाल है आपका। यह सब सवाल मैं बहुत करा चुका हूं, प्रैक्टिस हमेशा पूछा जाता है। यह यूपीएसआई का क्वेश्चन है बच्चों, एवरेज का क्वेश्चन है। और एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक मीन में डाल दिया जाता है। हमने दोनों को अलग अलग करके पढ़ाया है। एक परीक्षा में 12 छात्रों के मध्यमान अंक यानी कि क्या? एवरेज 52.5 थे। बाद में जांच करने पर 2 छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर क्रमशः 40 और 62 कर दिए गए। छात्रों के सही किए गए मध्यमान अंक ज्ञात करना है आपको। हर एक बच्चा देखेगा, 45 और 51 से बदलकर 40 और 62 किए गए थे। जांच के बाद पता चला, यानी कि गलत किया गया। 45 के बदले 40 कर दिया गया और 51 के बदले क्या कर दिया गया? 62। सही मध्यमान अंक पूछा है, यह गलत है। 52.5 ये गलत है। तो बच्चों देखिए, 45 से 40 हुआ, यानी कि क्या हुआ बताइए? 5 की कमी
और फिर 51 से 62 हुआ, कितने की अधिकता? 11 की अधिकता हर एक बच्चा देखेगा। तो कुल मिला के अगर इन दोनों को कंबाइन करें -5 + 11 तो कितना आएगा? प्लस का 6 आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के क्या किया गया है बताइएगा बच्चों? चढ़ना ये चाहिए था, चढ़ा ये दिया गया है। तो हाँ सुनिएगा, इतना एक्स्ट्रा चढ़ा दिया गया है। एक मिनट उल्टा 1 मिनट देखिएगा। बाद में जांच करने पर 2 छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर क्रमशः 40 और 62 कर दिए गए थे। 1 मिनट, तो यानी कि यहां पर एक मिनट भाषा पर ध्यान दे दीजिए। ये जो है यहां देख लीजिए, ये जो है ये गलत है। ध्यान से देखिएगा। यह सही है, साफ लिखा है, हर एक बच्चा देखेगा। बाद में जांच करने पर 2 छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर क्रमशः 40 और 62 कर दिए गए थे। ध्यान दीजिए, थे, यानी कि बच्चों ये क्या है? सही है। ये फिगर क्या है? सही है। ये सही है और ये क्या है? गलत है। आ गया बच्चों समझ में? 1 मिनट, उल्टा हो गया ये, ठीक है। ध्यान से देखिए, 45 से क्या हुआ था? 40 हुआ था। ये गलत था और ये सही था, यहां लिखिए। और बच्चों 51 के बदले क्या था? 62 कर दिया गया था। यहां कितना अधिक या कम चढ़ाया गया था? 5 कम चढ़ाया गया था। यहां बच्चों आपका ये आपका सही इतना था, ये गलत, ठीक है। और ये 51 से 62, ये +11, ये इतना गलत किया गया था। तो सही तो है, प्लस भाषा में थोड़ी कमी दी गई है बच्चे। यहां से अगर ऐसे करेंगे तो +6 आ गया। +6 का एवरेज कितना हो? /2 +6 आया और /12, तो कितना आ गया ये टोटल? ये 0.5 आ जाएगा प्लस का, यानी कि इतना गलत चढ़ाया गया था, इतना गलत चढ़ाया गया था। तो सही औसत जो होगा वो 52.5 में से आप 0.5 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो 52 आएगा, लेकिन कोई आंसर मैच नहीं कर रहा। बाद में जांच करने पर पता चला कि 2 छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर क्रमशः 40 62 कर दिए गए थे। सही है, यही सही है बच्चों, गलत दिया हुआ है इसमें। ये सही है और ये गलत है आपका। तो गलती में कितना एक्स्ट्रा चढ़ाया गया है? एक्स्ट्रा चढ़ाया गया है 6, सही है। ध्यान से देखिए, एक्स्ट्रा चढ़ाया गया है 6 और फिर आपका 6 का एवरेज जो होगा वो 0.5 होगा। प्लस में इतना अधिक चढ़ा है तो इतना क्या कर दीजिए? कम, यानी कि यही आंसर क्या होगा? सही होगा, 52। चलिए और देखिए अगला, आगे देखिएगा। अब 15 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 15। इन आंकड़ों के अनुमानित मध्यमान की गणना करें। कॉलेज विद्यार्थियों का सैंपल जिनसे रोजाना बस किराए पर किए गए खर्च के बारे में पूछा गया। देखिए ये 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से क्या है? 40 है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। बारंबारता दी गई है 4, 15, 8 और 3। सभी लोग ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया है?
मध्यमान की गणना करनी है, मीन का कैलकुलेशन करना है। ऐसा सवाल हमने आप लोगों को कराया है, कर लीजिएगा। 17 आंसर नहीं आएगा, इसमें आंसर आएगा 18.33। आप लोग हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है? चलिए आइए, अब इसके बाद है आपका निम्नलिखित डेटा समुच्चय का माध्य और माध्यिका क्या है। हो जाएगा ये सब क्वेश्चन। फिर 17 के बाद 18, 17 हो गया, 18 निम्नलिखित डेटा समुच्चय का माध्य, सब ये सब हो जाएगा फटाफट। अब चलिए ये भी कर लेंगे, माध्य विचलन का पता लगाएं। कराया गया ये क्वेश्चन, पूछिए, आप ही लोग पूछिए, फटाफट पूछिए। शुभम तिवारी, 52 नहीं आएगा, वो गलत दिया है बाबू, 52 नहीं है, वो गलत दिया हुआ है। चलिए फटाफट बताइए, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं जल्दी। अब आ जाइए 21 से लेके आप लोग सीधे 50 तक में क्वेश्चन पूछ लीजिए, खत्म करूं, फटाफट पूछिए। 21 से लेके 50 तक में डायरेक्ट पूछ लीजिए फटाफट। जरा पानी पी लूं, पानी है इधर। चलिए सर क्लास ले रहा हूं मैं। हेलो हेलो हेलो, क्लास ले रहा हूं सर मैं। बताइए बच्चों जल्दी जल्दी, मुझे नहीं लगता कोई सवाल आप लोगों को पूछना है। कुछ चीजें मैं बस बताना चाहता हूं आपको, कोई कुछ पूछ नहीं रहा, सोल्यूशन में दे दूंगा सबका, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आरोही क्रम में सब कुछ हो जाएगा, रेंज ये सब हो जाएगा। मानक विचलन, हाँ ये देख लीजिए, ये विशेष रूप से देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है। विचलन गुणांक क्या होगा, हर एक बच्चा देखे, हर एक बच्चा देखे विचलन गुणांक, इससे पहले भी सवाल होगा, ठीक। विचलन गुणांक ऑफ वेरिएंस क्या होता है बच्चों, हर एक बच्चा देखेगा। मानक विचलन को किससे डिवाइड करेंगे बताइए, माध्य से, एक्स बार से इंटू 100 कर देंगे। बताइए मानक विचलन क्या है, 4 है, और जो माध्य है वो कितना है, 20 है, और गुणे 100 कितना आएगा, 20%। ये परसेंट में आता है, हर एक बच्चे को ध्यान देना है, ये आपको सीएल में नहीं पढ़ाया गया था, इसको नोट कर लीजिए, यही बस नहीं पढ़ाया गया था। एक चीज और है, विचलन गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देख लीजिए क्या है बच्चों, ये सिग्मा जानते हैं कि मानक विचलन है, और ये एक्स बार क्या है आपका, एक्स बार क्या है आपका, एक्स बार आपका है माध्य, सीधे सीधे आगे आपका कितना, गुणे 100%, ये फाइनली होगा 4/20 गुणे 100, 20% हो गया, याद रखिएगा इसको। अब उसके बाद विचरण गुणांक का मान सेम वही है बच्चों, विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा अपॉन में एक्स बार इंटू 100। बताइए मानक विचलन 7 है और माध्य कितना है 21, 100, 7 3 से 21 कितना आएगा 33.33%। ये आंसर है, सही है। ये नहीं पढ़ाया था मैंने, मैं अब पढ़ा रहा हूं इस चीज को, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, प्रसरण पूछा गया है, प्रसरण सबको पता है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर पूछा गया है, तो बच्चों क्या होगा, इसको लिख देते हैं प्रसरण।
क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर। हर एक बच्चा देखे तो मानक विचलन 4.5 दिया गया है, यानी कि सिग्मा की वैल्यू 4.5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा? 20.25। भाई 45 का वर्ग करना तो ओरल पता है ना आपको। 20.255 का स्क्वायर 25, 4 के आगे वाली संख्या हो गई 5, 4 5 20 हो गया। आइए, एक बंटन का मानक विचलन 9 है, विचरण का मान क्या होगा? हर एक बच्चा देखे। विचरण मतलब प्रसरण, विचलन मतलब प्रसरण। तो प्रसरण निकालना है बच्चों। प्रसरण मतलब सिग्मा का स्क्वायर, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो प्रसरण या विचरण कितना हो जाएगा? बताइए। 9 का स्क्वायर मतलब कितना? 81 हो गया। क्लियर है? अब आइए, प्रसरण क्या होगा पूछा गया है, तो सीधे प्रसरण इसका क्या हो गया? मानक विचलन का स्क्वायर 6.5 का स्क्वायर कितना आएगा बताइएगा? 25, और 6 के आगे 7 42, ये आ गया। ये प्रसरण है। सही है बच्चों? क्लियर है? आ रही है बात समझ में? आइए, अब समुच्च का मानक विचलन पूछा गया है। कर पाएंगे बच्चों? कराया गया है ये सब क्वेश्चन? हो जाएगा? कर पाएंगे? यानी कि आपको सिग्मा कैलकुलेट करना है। कराया गया ये सब क्वेश्चन सारा का सारा। एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है, मानक विचलन। प्रसरण दिया हुआ है तो मानक विचलन क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट प्रसरण, यही तो है। तो प्रसरण की वैल्यू कितनी है? 144। कितना आएगा? 12 आ गया। यही तो सिखाया गया है आपको। प्रसरण का वर्गमूल लीजिए मानक विचलन, और मानक विचलन का वर्ग करिए प्रसरण, यही आएगा। बहुलक ये सब फटाफट हो जाएगा। बहुलक माध्यिका हो जाएगा, आंकड़ों का माध्य, सापेक्ष हिसाब, माध्य विचलन निकालना है, हो जाएगा ये सब। माध्य विचलन क्या है? सब करा चुका हूं मैं। जरा शीट दीजिए, सवाल और रह गया, वो भी नहीं कराया हूं, करवा दूं बच्चों को। कुछ बचा नहीं बच्चों, सब पढ़ा दिया मैंने। देखिए यूपीएसआई और आरआरबी एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। एक सवाल इसमें था, मानक विचलन गुणांक था। देखिए, एक अगर मानक विचलन गुणांक पूछे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एक्स बार। यहां पर आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं 100 से, अगर मानक विचलन गुणांक पूछे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ, हर एक बच्चा देखेगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है। ठीक, इस पे भी क्वेश्चन आएगा, शायद हो सकता हो आया हो, कोई छूट रहा हो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने नहीं बताया था सीएल में अपने, देख लीजिए। और एक अभी अभी मैंने बताया है, विचरण या विचलन गुणांक। ये हो जाएगा, ये परसेंट में आता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये वेरिएंस है। विचरण गुणांक ये क्या हो गया? सिग्मा बाई एक्स बार और इंटू 100, ये परसेंट में आएगा। इस पे कुछ क्वेश्चन हो भी गए हैं। हो गया। देखिए, खतरनाक नहीं, थोड़ा जल्दी पढ़ाना था मुझे, क्योंकि सब कुछ मैं करा चुका हूं। अब 34 नंबर का सीएल का पूछ रहे हैं। सीएल तो यहां लगा ही नहीं है आज। आप उसमें क्या प्रॉब्लम फील कर रहे हैं?
हम सीएल अभी टेलीग्राम पे डलवा दे रहे हैं सॉल्व करके, हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो। प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सवाल में दिखा दूं, एक प्लस माइनस में आंसर आया था, वो कहां है? 36। देखिएगा, एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। यह हमेशा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। लिख लीजिए यहां पर, यह हमेशा पॉजिटिव होगा तो 12 आंसर आएगा। यह हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, 12 आएगा हमेशा। सब खत्म हो गया। चलिए, आज बच्चे भी काफी कम थे, कोई सवाल मुझे नहीं लगता फंसा होगा आप लोगों का, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आने के लिए लाइव। कोई सवाल बचा नहीं, सब करा दिया, गारंटी देता हूं एक सवाल रुकेगा नहीं आपका। ये जो आपका दो चीजें लास्ट में मैंने बताई है, मानक विचलन गुणांक, ये आपका सिग्मा बाई एक्स बार केवल इतना रहेगा मानक विचलन गुणांक में। अगर केवल विचलन गुणांक पूछ ले, विचलन मानक ना लगाए, तो उसमें परसेंटेज में निकालना पड़ता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, सत्यम अग्रहरी, भेज देंगे हम आपको। चलिए, बहुत कम बच्चे आए हैं और पूछ भी नहीं रहे थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में सारी चीजें मैंने कराई, सब मैं करवा भी चुका हूं। सीएल में जो सीएल पढ़ा है अच्छे से, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एवरेज वाले पे थोड़ा कमांड रखिए, जिससे शॉर्टकट तरीके से आप फटाफट क्वेश्चन को कर पाएंगे। जो मैंने यूपीएसआई वालों को एवरेज बढ़ाया है, बहुत भयंकर पढ़ाया है, हर सारे कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, उसको आप ध्यान दीजिए। थैंक यू।